चलिए आज चलते हैं सह्याद्री के घने जंगलों की गहराइयों में, जहां एक किंवदंती सिर्फ फुसफुसाहट में ही जिंदा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें चेतावनी देती है कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खटखटाने चाहिए और कुछ आवाजों का जवाब कभी नहीं देना चाहिए। और ये जो लाइन है ना, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक चेतावनी है। और यही वो राज है जिसके चारों तरफ आज की हमारी ये पूरी कहानी घूमने वाली है। ये उस दिल दहला देने वाली लोक कथा का सेंटर पॉइंट है जिसे आज हम परत दर परत खोलेंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये हमें ले जाती है वेलगांव, जहां एक मंदिर और उसका एक बहुत ही अजीब नियम इस पूरे खौफ को जन्म देता है। जरा सोचिए, शहर की भीड़-भाड़ से कोसों दूर एक छोटा सा गांव, और उससे भी दूर एक पुराना वीरान सा मंदिर, और उस मंदिर में एक अकेली भारी भरकम पीतल की घंटी लटकी हुई है जिस पर मानो सदियों के राज का बोझ हो। नियम बड़ा सीधा साधा है, लेकिन उतना ही सख्त भी। जैसे ही सूरज ढला, उस घंटी को छूना मना है, कोई बहाना नहीं। ये एक ऐसा नियम है जिसे गांव की पीढ़ियां बिना कोई सवाल किए मानती चली आ रही हैं। और जाहिर सी बात है, किसी के भी दिमाग में पहला सवाल यही आएगा, क्यों? आखिर एक घंटी को छूने भर से क्या हो सकता है? वो तो सिर्फ एक धातु का टुकड़ा ही है ना। और बस यहीं से चीजें डरावनी होनी शुरू हो जाती हैं। गांव वालों का मानना है कि ये घंटी भगवान को बुलाने के लिए नहीं है, ये जवाब देती है। ये एक ऐसा रिएक्शन शुरू करती है जिसे कोई भी महसूस नहीं करना चाहेगा। अब देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई तो होता ही है जो इन चेतावनियों पर हंसता है। हमारी कहानी में वो किरदार है राघव, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जिसे लॉजिक पर भरोसा है, अंधविश्वास पर नहीं। वक्त था रात के 1:14 का। माहौल में एक अजीब अनकही खामोशी थी। हवा का एक झोंका तक नहीं, जंगल में कीड़े मकोड़ों की आवाज तक नहीं। एक अननेचुरल, कान फाड़ देने वाला सन्नाटा। और इसी सन्नाटे को चीरते हुए राघव उस नियम को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ता है और घंटी को बस हल्का सा छू लेता है, और उस भयानक सन्नाटे में एक अकेली तीखी आवाज गूंज उठती है। सिर्फ एक बार, बस एक टच, लेकिन उतना ही काफी था। और यहीं से एक बुरा सपना हकीकत बनना शुरू हो जाता है। घंटी का बजना अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत जिसे राघव अब रोक नहीं सकता था। अब यहीं पर कुदरत के सारे नियम टूट जाते हैं। आमतौर पर गूंज धीरे धीरे खत्म हो जाती है ना? लेकिन यहां हर गूंज पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा साफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज पास आ रही हो। और फिर सबसे डरावना पल आता है। 12वीं और आखिरी गूंज में वो धातु की आवाज एक इंसानी फुसफुसाहट में बदल जाती है। एक इनविटेशन, अंधेरे से एक बुलावा, आओ। ठीक उसी पल जब पहली घंटी बिना हवा के अपने आप हिलने लगती है, एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। मंदिर की छत पर अचानक एक दूसरी घंटी आ जाती है जो वहां 1 सेकंड पहले तक थी ही नहीं। ये जो दूसरी घंटी है ना, इसकी आवाज पहले वाली जैसी बिल्कुल नहीं है। ये गूंजती नहीं है, ये एक डायरेक्ट जवाब है। एक धीमी, टूटी फूटी आवाज, और उसके साथ एक साफ वादा, मैं आ रहा हूं। जवाब मिल रहा था। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तब राघव की अपनी परछाई ही उसके खिलाफ हो जाती है। वो अब उसकी नहीं रही। पहले वो 3 सेकंड की देरी से हिलती है, फिर उसका सर ऐसे घूमता है जैसे किसी इंसान का घूमना नामुमकिन है, और फिर वो राघव से अलग हो जाती है। और आखिर में उसकी आंखों की जगह 2 नारंगी रोशनियां जल उठती हैं। जंगल से एक जोरदार घंटी की आवाज आती है और जमीन कांपने लगती है। अब तक जो हो रहा था वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अब वो चीज सामने आने वाली थी जिसने जवाब दिया था। राघव के सामने जो चीज खड़ी थी वो कोई जानवर नहीं था, कोई भूत नहीं था। वो था देवाची ईको, यानी देवता का गूंजता हुआ रूप। उसका शरीर लकड़ी, राख और जले हुए कपड़ों से बना था। पैर उल्टे थे और चेहरे की जगह सिर्फ एक दरार थी। और सबसे डरावनी बात, उसकी छाती में एक घंटी धसी हुई थी। और ये चीज, ये ईको, राघव की ही आवाज को उसके खिलाफ एक हथियार बना लेती है। राघव तो खौफ से चुपचाप खड़ा है, लेकिन जंगल से उसी की चीखें गूंज रही हैं, और हर गूंज के साथ आवाज और भी ज्यादा दर्दनाक और टूटी हुई लगती है। और फिर वो चीज बोलती है, एक गहरी, कई आवाजों वाली मराठी में। वो उस किंवदंती को सच साबित कर देती है। तुमने सवाल किया था, अब जवाब मिलेगा।
इसके बाद जमीन से जड़ें निकलती हैं, राघव को जकड़ लेती हैं और उसे मंदिर के अंधेरे में खींच ले जाती हैं। अब कहानी अपने सबसे शांत और शायद सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां क्या मिलता है? राघव गायब हो चुका था। उसके होने का सिर्फ एक ही सबूत था, उसका कैमरा जो मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा था। बाकी सब कुछ जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। लेकिन मंदिर के अंदर कुछ बदल गया था। जहां रात में 2 घंटियां थीं, वहां अब एक और घंटी लटक रही थी, एक तीसरी बिल्कुल नई घंटी। मतलब राघव गायब नहीं हुआ था, उससे बदल दिया गया था। उसका डर, उसकी चीखें अब उस नई घंटी में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थीं। वो उस मंदिर के श्राप का हिस्सा बन चुका था। वो खुद एक जवाब बन गया था। और कहानी का अंत होता है इस एक आखिरी दिल दहला देने वाली फुसफुसाहट से। ये राघव की आवाज है जो अब उस घंटी के अंदर से आ रही है। वो हमेशा के लिए वहीं कैद हो गया है। तो सवाल ये है कि क्या वो अब अगली आत्मा को बुला रहा है जो उस घंटी को छूने की हिम्मत करेगी?